उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील में निर्माण को लेकर आमजन और प्रशासन के बीच विवाद का एक मामला सामने आया है, जहां कोर्ट में स्टे के बाद भी जब पीड़ितों ने निर्माण कार्य शुरू किया तो उपजिलाधिकारी गलतफहमी का हवाला देते हुए निर्माण कार्य रुकवाने में पहुंच गए। लोगों के विरोध के बाद अधिकारी ने सोमवार तक पैमाइश कराकर निर्माण पर रोक लगाने की बात कही। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के गांव पथरामपुर से मामला सामने आया है, जहां 29 मई 2023 को करीब 1.5 साल पहले उस समय के तत्कालीन जसपुर उप जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान खसरा नंबर 287 में बरसों से रहते चले आ रहे पीड़ितों के मकान को ध्वस्त कर बेघर करा दिया गया था, जिसके बाद सभी पीड़ितों ने कोर्ट की शरण लेकर उप जिलाधिकारी और अन्य के खिलाफ वाद दायर किया। करीब 1.5 साल बाद पीड़ितों को न्याय देते हुए पुनः निर्माण करने और विपक्षी गण उप जिलाधिकारी जसपुर को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश पारित किया गया। बावजूद इसके भी वर्तमान उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने तानाशाही और अपने पद का दुरुपयोग किया और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। इतना ही नहीं, छुट्टी के दिन भी तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में न्यायालय के संरक्षण में शांति प्रिय ढंग से निर्माण कार्य कर रहे पीड़ितों का काम बंद करा दिया। आपको पता है कि 1 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले 29/5/2023 को उस समय के तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने एक जगह पथरामपुर में जो रास्ते का नंबर था 290 नंबर, उस पर एंक्रोचमेंट था, उनको नोटिस देके और सबके सामने वो एंक्रोचमेंट, आप लोग भी शायद, क्योंकि उस समय मैं यहाँ तैनात नहीं था, लेकिन आप लोग चूंकि स्थानीय पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि ये एंक्रोचमेंट हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा हटाया गया था और उसमें प्राप्त उनको नोटिस दिए गए थे, सब कुछ चीजें हुई थी। इसके पश्चात इनके द्वारा कोर्ट केस किया गया और वहां पे जो है हम माननीय न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं। उनके द्वारा 287 नंबर पे पुनर्निर्माण करने के से अनौकजा ऐसा आदेश किया गया, किंतु इनके द्वारा जहां जिस जगह निर्माण किया जा रहा था वो वही जगह थी जहां पे हमने इंक्रोचमेंट तोड़ा था। ये बात आप लोग भी जानते हैं, वहां पे अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। तो हमारे द्वारा सिर्फ उनको 290 नंबर्स पे निर्माण करने से रोका गया है, ना कि 287 पे। 287 एक आबादी का नंबर है, जिस पर ऑलरेडी 2 साल पहले स्वामित्व योजना के अंतर्गत सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, सर्वे किया जा चुका है। उसके पश्चात भी हमने फिर भी आज सर्वे करके निस्तारण करना चाहा, लेकिन इनके द्वारा भारी लोगों के विरोध के कारण हम पैमाइश नहीं कर पाए और इनके द्वारा उसमें व्यवधान उत्पन्न किया गया। ये हमें सर्वविदित है, आप लोगों को भी विदित है कि वो नंबर जिस पर एंक्रोचमेंट हटाया गया उसी जगह निर्माण करे, तो उससे उनको रोका जाएगा और हम न्यायालय के आदेश की पूरी पालना करेंगे, लेकिन गलत जगह पे अतिक्रमण भी होने नहीं दिया जाएगा। उप जिलाधिकारी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगवा देने की धमकी भी दे रहे हैं। पूर्व में उनके विभाग द्वारा पीड़ितों के तोड़े गए घरों को खुद गलत बात भी कहते नजर आ रहे हैं। यार देखो, हर चीज का मैं आप लोगों से इतने वो कह रहा हूँ, कुछ तो मेरी बात रखो, नहीं तो मेरा अच्छा, इसमें आप पार्टी हैं, आपके वकील उस समय कोर्ट में कहता कि ये जो 287 जहां मांग रहे वहां नहीं है। सुनो, मैं मान लिया, चलो तुम्हारे पक्ष में हो गया, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, मेरे पूर्ववर्ती की गलती, लेकिन आप अगर मान लिया आपके पक्ष में भी फैसला हो तब भी तो आप मुझे अपील के लिए टाइम दोगे। चलो ये मान लिया, चलो आप हमें तो एक दिन नहीं मिला उस दिन साहब, हमें तो एक दिन नहीं मिला, तो 15 दिन ले लो, मेरी बात आपसे नहीं देना चाहता। हमें तो एक दिन नहीं मिला उस दिन, एक दिन नहीं मिला, मैडम ने एक दिन नहीं दिया, हमें 1 घंटा नहीं दिया, 2 दिन पूरे में आपने मिला। सर वो तो मैं कह रहा हूँ, ये अगर मैं गलत रोक रहा हूँ, मेरे ऊपर मंडे कोई कंटेम्प्ट डाल दे, मुझे सर एक बात बताइए, यार डालने तो हमें क्या फायदा होगा? सर कोर्ट का विषय कोर्ट में होगा ना भाई, कोर्ट का इन्होंने कर दिया, हमें मैं जब इतना कर दिया, इतना तो कर ही दिया आपको। आज उप जिलाधिकारी खुद उनके सामने मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी का हवाला देकर पीड़ितों के सामने काम बंद करने को गिड़गिड़ाते नजर आए। जसपुर एसडीएम की सच्चाई, जिन्हें खुद स्वयं ही नहीं पता कि जो पीड़ित निर्माण कार्य कर रहे हैं वह सही स्थान पर है या गलत पर। इस दौरान जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गण, ग्रामवासी गण और पीड़ितों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। प्लीज सर, देखो मेरी नौकरी चली जाएगी सर, आप समझा करो।
अरे अभी मेरे आने को मत कराते, जो होता पहले अगर हो जाए तेरे को तो यार तुम्हारी बात नहीं मानते तो भी गलत है यार। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, मत करो सर, मेरी समझा मेरी नौकरी चली गई प्लीज। मतलब आप समझा कीजिए ना कि अधिकारी मौजूद थे, प्लीज ये हो गया। कितना टाइम, चलो फिर कर लो, सोमवार तक नहीं समझा करो यार, मैं देखो यार, अच्छा सोमवार में करा दो। अच्छा एक चीज, एक मिनट, एक काम कर लेते हैं, बात ही मान लेते हैं, सर की बात ही मानते हैं। विधायक जी, सुबह जाएंगे। विधायक जी, हमने सर की बात अब भी मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उप जिलाधिकारी ने पीड़ितों को बताया कि आप खसरा नंबर 287 की जगह 290 नंबर में निर्माण कर रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने सफाई देते हुए निर्माण करने वालों की गलतफहमी बताई और सोमवार तक पैमाइश कर निर्माण रुकवाने की बात कही। इन लोग कोर्ट से एक स्टे लेके आए जो 287 नंबर का है, और जहाँ ही निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर है, जो कि बंजर का नंबर है। और इसी बीच में इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है 287 पे निर्माण कर रहे हैं, जबकि वो गलत जगह निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए यही उनको कहा गया कि हम मंडे को फिर से पैमाइश करेंगे और इनको बता देंगे कि ये गलत जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसके पश्चात तब तक के लिए इस कार्य को रुकवा दिया गया। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के गांव पतरामपुर का ये पूरा मामला है, जहां 29 मई 2023 को 1.5 साल पहले का यह समय बताया जा रहा है, जहां तत्कालीन जसपुर उप जिलाधिकारी ने अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान खसरा नंबर 287 में बरसों से रह रहे लोगों को मकान को ध्वस्त कर बेघर कर दिया था। ये मकान के जो पीड़ित थे, जिनका घर नहीं रहा था, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट ने उनको स्टे देती है और कोर्ट कहती है कि पुनर्निर्माण किया जाए। खसरा नंबर 287 पर कोर्ट ने फिर से आदेश दिए और कहा था कि 1.5 साल बाद पीड़ितों को न्याय दिया और निर्माण का और विपक्षीगण उप जिलाधिकारी को किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का आदेश पारित किया गया था। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ पीड़ित हैं अमनप्रीत हमारे साथ जुड़ गए। अमनप्रीत, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से पूरा मामला आपसे जुड़ा हुआ है, क्या कुछ आपकी मांग है? खसरा नंबर 287 आपका जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो एसडीएम है वो कह रहे हैं कि 290 है, आपको कोई गलतफहमी हुई है? जी जी जी, धन्यवाद जी। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है इसमें। इनके विभाग द्वारा ही 95 में वहाँ के पीड़ितों को तस्दीक करके दिया हुआ है पूरी लैंड 287 नंबर की। हाँ। उसी पे कोर्ट ने स्टे किया है। कोर्ट ने जो निर्माण दिया है उसी ब्याह पर दिया है, जो इनके विभाग द्वारा 95 में हमें तस्दीक करके। लेकिन अमनप्रीत जी, क्या आपको लग रहा है गलतफहमी किसको और कहाँ हो गई है? क्योंकि कोर्ट ने अगर स्टे दे दिया था, कोर्ट ने कह दिया था कि आप फिर से निर्माण कीजिए। जब एसडीएम साहब आ रहे हैं, हमने कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनी, वो कह भी रहे हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ अमनप्रीत जी। जी, सच्चाई उसमें यही है, क्योंकि जो इनके अधिकारी इनसे पहले थे वो गलत कार्रवाई वहाँ कर गए हैं अपने अधिकारियों को बचाने के लिए। इस समय जो मौजूदा अधिकारी हैं वो ये वहां जाके निर्माण रोक रहे हैं। अगर निर्माण हो जाता है तो इनकी गलती सामने आ जाती है। जो इनके पहले अधिकारी गलती कर गए हैं वो सब स्पष्ट हो जाएगा। इस वजह से ये वहां निर्माण नहीं होंगे। तो इसमें कोर्ट का जो आपके पास आदेश है, उनको आपने बताया, तब का कहना है उनका? बिल्कुल जी, हमने आदेश भी दिखाया है। उनका सीधा कहना है कि हम निर्माण नहीं होने देंगे। इसमें एक वजह और सामने आ रही है, पीछे जो एक बाग है उसके वो एक पूर्व विधायक हैं जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, वो बड़ी अपने बाग को फ्रंट में लाने के लिए जो है इन पे दबाव भी बनाया जा रहा है। पूरी तरीके से एक जो है पीड़ितों को और ज्यादा परेशान किया जा रहा है वहाँ। चलिए अमनप्रीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और चर्चा हम करेंगे। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ जसपुर से विधायक हैं आदेश चौहान। आदेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस तरीके से पूरा मामला आपके विधानसभा क्षेत्र का है, जो खसरा नंबर 287 पर कार्रवाई की गई थी, अब जो परिजन है, जो पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट से आदेश मिला है, हम फिर से पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन एसडीएम साहब को कोई आपत्ति है। किस तरीके से आप मामला देख रहे हैं? जी, तो सिविल कोर्ट से स्टे मिल चुका है पीड़ित, और वो जो तत्कालीन उस टाइम एजेंट थे, तब भी हमने कहा था इसकी जांच सही कराइए, क्योंकि भूमि नाप में जो बड़ा झोल रहता है। हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं वो पूर्व विधायक क्योंकि ताकतवर हैं, सत्ता में रहे हैं और आज भी सत्ता में हैं, तो वो उनकी संपत्ति में, क्योंकि उनकी संपत्ति में नंबर निकलता है 290, तो उसकी वजह से वो दबाव बना के उसकी नाप तोल गलत हो रही है, जिस वजह से इनको पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पा रहा कोर्ट के आदेश के बाद भी।
नहीं, लेकिन कोर्ट का आदेश है, वो सामने दिखा रहे हैं, फिर कौन से नियमों की बात एसडीएम कर रहे हैं? क्योंकि आप भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप भी कुछ एक्शन ले सकते हैं। उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्योंकि नापना उनके हाथ में है, जबकि 287 पे इनको उन्होंने चौहद्दी बना के दे रखी है 95 में। अब उस चौहद्दी को वो मान नहीं रहे हैं, तो वजह क्या है कि सीधा सीधा लगता है कि वो राजनीतिक दबाव में है सारा प्रशासन, जबकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है आदेश जी, लेकिन क्या कोर्ट में मामला फिर से जाएगा? आपको इस तरह का इसमें संज्ञान दिलवाएंगे? क्योंकि कोर्ट में अगर आदेश है कोर्ट का क्लियर तौर पर, साफ तौर पे, तो उसका तो उल्लंघन ही माना जाएगा अगर इस तरह की स्थिति है तो। जी नहीं, पीड़ित पर कोर्ट तो जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट से आदेश के बाद भी नहीं है तो उसके लिए कंडम का अधिकार है, और क्योंकि या फिर उसकी नपाई किसी अदर्स एजेंसी से कराई जाए तब उनको न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल। परिजन जो पीड़ित हैं उन्होंने आपसे मुलाकात भी की होगी, क्या कुछ उनका कहना है और आप क्या भरोसा उनको देंगे? नहीं, मैं उनके साथ हूँ, पीड़ित पक्ष के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले, क्योंकि उनका हक है और वो इतने वर्षों से उस जमीन पर बैठे थे। हाँ। और प्रशासन द्वारा चौहद्दी बनाकर इनको दी गई है, तो अब जब प्रशासन ने चौहद्दी दी है तो उस टाइम के तत्कालीन तहसीलदार गलत है या आज के गलत है, तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करे? ठीक है, यानी एक उप जिलाधिकारी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जो भी कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही कह ले, जो भी कह ले, जिम्मेदारी तो ठहराई जाएगी उन पर, चाहे पहले के कह ले या फिर अभी की स्थिति पर कह ले। लेकिन आदेश जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि 287 और 290 का जो खसरा नंबर है, इसमें अगर कंफ्यूजन की बात वो कह रहे हैं तो ये स्पष्ट आपके नजरिए से हो चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है? मैंने प्रशासन से कहा कि आप सीमा से नाप कर लाइए जहाँ पक्का हद्दा है। जो हमारी ये रोड जाती है पतरामपुर रोड कहलाती है, हमारे रोड पतरामपुर, मैंने कहा इससे नापिए। हमारे जन्म से कई सौ साल पुरानी सड़क चल रही है, लेकिन वो 6 से नाप के नहीं लाना चाहते, वो एक कच्चे सीए से नापते हैं, जिससे कि ये असमंजस की स्थिति है। अगर वो सीमा से नाप के लाया जाएगा तो मैं समझता हूँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित तौर पर, लेकिन कितना समय और लग सकता है? क्योंकि देखिए लंबे समय से अभी मामला तूल पकड़ रहा है और शासन में क्या कहा कि वो ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पूर्व विधायक के परिवार का मैटर ना हो तो अब तक निर्णय हो गया होता। जी निश्चित तौर पर आगे आप क्या देख रहे हैं? कब तक जो पीड़ित है उनको आगे न्याय मिलना चाहिए और कितना समय इसमें लग सकता है? लड़ाई लड़ेंगे, 2 साल से लड़ रहे बेचारे पीड़ित परिवार, कानूनी लड़ाई फिर लड़ेंगे। और मैंने आपको बताया मैं उनके परिवार, पीड़ित परिवार के साथ हूँ। ठीक है आदेश जी, मुझे लगता है कि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और आप जिस तरीके से पीड़ितों के साथ खड़े हैं, हम भी चाहेंगे कि जो भी न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिले, और क्या कुछ आगे की तस्वीर रहेगी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आदेश जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको जसपुर से बता रहे हैं, जहां निर्माण कार्य को लेकर जो प्रशासन है और पीड़ित हैं वो आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि इस जमीन पर जो निर्माण हो रहा है वो अवैध है। हालांकि जो पीड़ित वर्ग है उसका कहना है कि हमने आदेश कोर्ट से लिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि इस जगह पर निर्माण किया जा सकता है, निर्माण करें आप। तो ऐसे में जो एसडीएम वहां पर पहुंचे हैं उनकी बात से अब कई गलतफहमी की बात भी कही जा रही है, लेकिन क्या तस्वीर आगे रहेगी देखना महत्वपूर्ण होगा।